नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट वाइज स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। आप सभी को बता दें कि इस बार कुल 11 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक संस्था भी शामिल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि एक स्वीडन निवासी थे। वह एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ, इंजीनियर तथा आविष्कारक थे। इन्होंने ही डायनामाइट जैसे विस्फोटक का आविष्कार किया था। इसके अलावा इनके नाम पर 300 से भी ज़्यादा अधिक आविष्कारों के पेटेंट हैं। डायनामाइट का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग, खनन तथा कृत्रिम झरनों बनाने में किया जाता है। चाहे वो रेलवे सुरंग बनानी हो, चाहे कृत्रिम झरने बनाने हो, हम इसका उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। शुरू में डायनामाइट का दुरुपयोग भी हुआ था, जिससे कई मानव जाने गई थीं। जिसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से के ब्याज के रूप में मिले धनराशि को लोगों में वितरित करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जो नोबेल फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे। वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई, जिससे अब यह टोटल कैटेगरी 6 बन गई है, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं इस वर्ष मिले नोबेल पुरस्कारों की सूची को। इस वर्ष का भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ है वह 3 लोगों को दिया गया है। तो पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है रोजर पेनरोज, जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं। दूसरे व्यक्ति रेनहार्ड गेंजेल, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। और तीसरी अमेरिकी महिला हैं, जिनका नाम है एंड्रिया गेज। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल संबंधी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिएगा कि इस बार भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। बात करें रसायन के नोबेल प्राइज़ की, तो यह 2 लोगों को दिया गया है, इमैनुअल सांतेपियर, जो कि फ्रांस के निवासी हैं, और जेनिफर डाउडना, जो कि अमेरिका की निवासी हैं। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों महिला विज्ञानियों ने अहम टूल CRISPR-Cas9 को विकसित किया है, जिसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें H.J. हाल्टर, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, वहीं चार्ल्स एम राइस, जो कि जर्मनी के निवासी हैं, और माइकल हॉप्टन, जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, भौतिकी और चिकित्सा के लिए 3-3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगली जो कैटेगरी है वह है साहित्य की। तो साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी महिला लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी कविता के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। लुइस ग्लुक की अब तक 12 कविता संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता द वाइल्ड आइरिस है, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। लुइस ग्लुक नोबेल पुरस्कार पाने वाली साहित्य के क्षेत्र में एक 16वीं महिला हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली कैटेगरी अर्थशास्त्र की है। तो अर्थशास्त्र में इस बार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह पुरस्कार दिया गया है। पॉल आर मिलग्रोम अमेरिका के निवासी हैं और रॉबर्ट बी विल्सन भी अमेरिका के निवासी हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने नीलामी सिद्धांत में नए सुधार के आविष्कार के रूप में एक पद्धति विकसित की, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वह है शांति की। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शांति के कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार इस बार किसी व्यक्ति को न दे करके बल्कि एक संस्था को दिया गया है। इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार नोबेल पुरस्कार शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। सैन्य संकट और अन्य मुश्किल वक्त के बीच दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा संगठन है। इसका हेडक्वार्टर रोम यानी इटली में है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। यह पुरस्कार उनके देश के शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, पिछले साल का भी पुरस्कार कई बार पूछा जाता है। तो ये थे टोटल इस बार मिले नोबेल पुरस्कारों की सूची। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।